इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। इस बैठक का आयोजन मथुरा के दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसपाले समेत संघ के बड़े पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसपाले ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश से हिंदू पलायन ना करें, लेकिन उनकी रक्षा होनी चाहिए। उन्हें सम्मान से जीने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। देश के संदर्भ में भारत के सरकार ने तुरंत वहां के हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा के बारे में कहा ही है। संघ ने भी, हमने उस समय भी वक्तव्य दिया था, वहां के हिंदू समाज वहीं रहेगा, उनको पलायन नहीं करना चाहिए, डटे रहने चाहिए, क्योंकि वो बांग्लाभाषी जो है उनकी भूमि है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वहां से हिंदू पलायन ना करें, लेकिन हिंदू वहां रहने के तो उसकी रक्षा होनी चाहिए। इसलिए सरकार पर भारत ने तो जो कहना क्या है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर सभी प्रकार के लोग वहां लोकतंत्र से लोग जन ठीक से जीने के लिए, रक्षा सम्मान से जीने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसपाले ने कहा कि संघ का हर कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए समर्पित है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने का काम संघ के कार्यकर्ताओं ने किया है। पश्चिम बंगाल में तारकेश्वर नदी में बाढ़ आई जुलाई में, 25,000 परिवारों तक का सहायता करने का कार्य स्वयंसेवकों ने किया। उड़ीसा में पुरी में बाढ़ आई, 40,000 परिवारों को सहायता की। साइक्लोन आया, अभी भी चक्रवात चल रहा है, दाना साइक्लोन का, उसी में भी कार्य चल रहा है। 20 खंडों में 1000 स्वयंसेवक का इस चक्रवात के संदर्भ में कार्य किए। वायनाड में हुआ इस बार, तुरंत 1000 कार्यकर्ता वहां जुटे। राष्ट्रीय सेवा भारती केरल के द्वारा भोजन के, स्वास्थ्य के दृष्टि से करना ये सब किए। वहाँ मुस्लिम परिवार, हिंदू परिवार दोनों थे, सबके लिए समान रूप से सेवा कार्य करने का कार्य केरल के हमारे कार्यकर्ताओं ने 1000 कार्यकर्ता से अधिक लोग वहाँ किए। और इस पूरी खबर पर और ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। मथुरा से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो पत्रकार वार्ता हुई है सरकार्यवाह आरएसएस के, उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही है अपनी पत्रकार वार्ता में, क्या कुछ खास निकल करके आया है? देखिए, शताब्दी वर्ष में संघ प्रवेश कर चुका है और अगले साल विजयादशमी के बाद जो कार्यक्रम होना है, शताब्दी वर्ष को लेकर जो कुछ कार्य योजना बनाई गई, उसकी एक विस्तार से चर्चा संघ के इस 2 दिनों की बैठक में हुई है। और साथ ही साथ जो पंच परिवर्तन का जो जिसमें कुटुंब प्रबोधन है, जिसमें नागरिक कर्तव्य है, जिसमें पर्यावरण की रक्षा करना है, ये सब जो महत्वपूर्ण 5 विषय हैं, उनमें कैसे समाज के बीच एक प्रसार करना है, एक जागरूकता लाना है, उसको लेकर विस्तार से ये जो संघ की 2 दिनों की बैठक उसमें चर्चा हुई है और कार्य योजना उसकी आगे बनाई गई है। और इस चर्चा के दौरान, 2 दिनों की बैठक के दौरान संघ कार्यों में जो विस्तार किया गया, चाहे वो संघ की दैनिक शाखाएं बढ़ी हो, साप्ताहिक शाखाएं बढ़ी हो, या फिर जो बेहद ग्रामीण इलाकों में जो संघ का कार्य होता है, उनकी कुल मिलाकर जो संख्या बढ़ी है, संघ का जो कार्य विस्तार हुआ है, इसकी भी एक चर्चा हुई और इसे और आगे बढ़ाया जाना है अगले 4 महीनों में। तो ये इस बात को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है। तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दत्तात्रेय होसपाले की तरफ से राय रखी गई, जिसमें कई सवालों के उन्होंने जवाब दिए। मथुरा को लेकर उन्होंने कहा कि ये मामला न्यायालय में है, समाज जो सोचता है उस पर संघ साथ है। इस तरह के तमाम सवाल, जब मैंने डीडी न्यूज़ की तरफ से एक सवाल पूछा कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर जो कुछ हुआ, हमने देखा कि अत्याचार की जो मामले सामने आए थे और वो बहुत चर्चित हुआ था, कुछ जगहों पर जिस तरह से घटनाएं हुई और हम जानते हैं कि उसको लेकर चिंता जताई गई। तो इसको लेकर बहुत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी बात स्पष्ट तौर पर कही है कि संघ चाहता है कि
हिंदू जो है वो बांग्लादेश से पलायन न करें, वो वहीं पर रहे, लेकिन वो सम्मान से रह सकें, उसके लिए एक तरह से देखें वो एक जिम्मेदारी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में इस बात को लेकर संघ ने अपनी बात रखी है और हम जानते हैं कि ये अपने तौर पर इसको लेकर एक जागरूकता किया गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, शैलेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब वो अपनी पत्रकार वार्ता कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा साफ तौर पर कि पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, बांग्लादेश हो, किस तरह से संघ के स्वयंसेवक हैं वो काम करते हैं। खासतौर पर उन्होंने पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए और केरल का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस तरह से आपदा के समय में आगे आता है और कार्यकर्ता किस तरह से काम करते हैं। साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि शाखाओं का विस्तार तो हो ही रहा है, साथ ही साथ जो संघ के स्वयंसेवक हैं उनमें किस तरह से गुणों को तैयार करना है, उनमें गुणों का विस्तार किया जाना है, उस पर भी प्राथमिकता के साथ काम किया जा रहा है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म के बाद से एक इतिहास रहा है कि जब भी देश में कोई आपदा आई है, संघ के स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। चाहे वो केरल हो, अभी हाल में जब इतना बड़ा लैंडस्लाइड आया, संघ के 1000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मदद की, चाहे पश्चिम बंगाल में जब बाढ़ आई, किस तरह से संघ के कार्यकर्ताओं ने मदद की, उड़ीसा में किस तरह से संघ के कार्यकर्ता जुटे रहे। तो जब भी कोई चुनौती आई है, देश के सामने कोई आपदा आई है, तब संघ के स्वयंसेवकों ने अपनी सेवा भाव से काम किया है। एक तरह से जो भी पीड़ित लोग रहें उनको राहत पहुंचाने का काम किया और सरकारों के साथ, राज्य सरकारों के साथ, केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम किया है। ये सेवा भावना का कार्य संघ का हमेशा से रहा है। तो उस बात का जिक्र आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि शाखा विस्तार और कार्य विस्तार की तो बात आज की बैठक में, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि संघ में जो लोग कार्य करते हैं, जो प्रशिक्षण करते हैं, उनको भी प्रशिक्षण दिया जाता है। संघ की एक परंपरा रही है कि कार्यकर्ता हो, बड़ा पदाधिकारी हो, सबके प्रशिक्षण की एक व्यवस्था है। यानी हर वर्ग के कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षण की एक नियमित परंपरा है और इसीलिए इस तरह के जो कार्यक्रम है वो सालाना आयोजित किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं प्रांत स्तर पर, जिले स्तर पर कार्यक्रम होते हैं। तो प्रशिक्षण की एक पूरी परंपरा है और हर वर्ग के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी गया कि जो प्रशिक्षण देते हैं उनका भी प्रशिक्षण होता है। तो संघ की अपनी एक शैली है, अपनी परंपरा है। जी शैलेंद्र, साथ ही साथ सरकारी वाह ने साफ तौर पर यह भी कहा कि बच्चों में किस तरह से संस्कार डाले जाने चाहिए। उन्होंने धर्मांतरण को लेकर भी खास तौर पर फोकस किया अपनी इस पत्रकार वार्ता में। देखिए, 3 महत्वपूर्ण अलग अलग सवाल आए थे। एक सवाल OTT प्लेटफार्म के जो लेकर जो दुष्प्रभाव है बालवन में, जिसका जिक्र विजयादशमी पर सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने किया था। वो सवाल मैंने पूछा था, उस पर उन्होंने कहा कि इसके एक नियमन की ज़रूरत है। ये देखा जाना चाहिए कि कैसे इसका नियमन हो सकता है। कानूनी तौर पर हम जानते हैं जिस तरह से फिल्मों का नियमन होता है और समाज की क्या भूमिका हो सकती है एक समाज में जागरूकता लाने में, प्रचार प्रसार में, जिससे कि इस दुष्प्रभाव से बचा जा सके। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने जवाब दिया। एक सवाल लव जिहाद को लेकर आया था कि उस तरह की जो घटनाएं होती हैं और उससे सामाजिक तनाव बढ़ता है और चिंता व्यक्त की जाती है। उस सवाल से जुड़े जवाब में उन्होंने कहा कि जो बच्चियां हैं उनको संस्कारवान बनने की ज़रूरत है, उनके प्रशिक्षण की ज़रूरत है। और ये बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कही। और तीसरा सवाल आपने क्या किया था? धर्मांतरण को लेकर के ही सवाल किया था। दूसरी बात बच्चों के संस्कार को लेकर के बात की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक को किस तरह से गढ़ने का काम इस पूरा संघ और किया जा रहा है संगठन में। बिल्कुल मतांतरण शब्द का प्रयोग संघ में किया जाता है और उसको लेकर हम जानते हैं कि एक अभियान चलाया जा रहा है कि जो लोग एक तरह से देखें वापस लाने का, घर वापसी अभियान उसे बोलते हैं, वो भी हम देख रहे हैं कि कई स्तर पर चलाया जा रहा है। और इस तरह के मतांतरण ना हो उसके लिए जागरूक करने का काम वो तमाम सामाजिक संगठन चलाया करते हैं और संघ को भी उसका समर्थन है। तो ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है। शैलेंद्र, ये जो बैठक है बेहद ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी हैं, चुनाव का माहौल है। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरी बैठक को, क्योंकि कई सारे विषय, कई सारे बिंदु समाज हित में, समाज के लिए निकल करके आए हैं। जी देखिए संध्या, जब चुनाव होते हैं और संघ की कोई बड़ी बैठक होती है और कोई बड़ा अगर बीजेपी नेता उस शहर में मौजूद रहे तो बहुत चर्चा होती है। हम जानते हैं कि 2 दिन पहले
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा आए थे और उस मुलाकात को लेकर बहुत सारी मीडिया में खबरें रही। उससे जुड़े एक सवाल के जवाब में बहुत स्पष्ट तौर पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि कुंभ का जो आयोजन हुआ था, पिछली बार उसकी बड़ी चर्चा हुई थी, बड़ी सराहना हुई थी। इस बार उससे भी बेहतर आयोजन हो, इसको लेकर उन्होंने जो एक कार्य योजना है वो उस पर चर्चा की है। और कुंभ के आयोजनों में तमाम जो धार्मिक नेता हैं, जो बड़े लोग हैं, विद्वान हैं, वो आएँ, ये उत्तर प्रदेश सरकार सोच रही है, उसको लेकर जानकारी दी गई है। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि दरअसल कुंभ का आयोजन केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, ये एक सांस्कृतिक आयोजन भी है। तो तमाम वो काम है, चाहे वो नदियों को साफ करने का हो, पर्यावरण से जुड़ा काम हो, वो वहाँ पर आए लोग उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो और साल भर वो काम चले, एक तरह से वो प्रोत्साहित किया जाए कुंभ में आने वाले लोगों का। तो ये एक तरह से उद्देश्य है उत्तर प्रदेश सरकार का। इन सब बात की एक विस्तार से जानकारी संघ के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। इस बात की चर्चा आज की गई, जब सवाल पूछा गया उसके जवाब में बताया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि दो दिन पहले बहुत चर्चा हो रही थी कि संघ की जब इतनी बड़ी बैठक हो रही है तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा आए हुए हैं, संघ के शीर्ष पदाधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई है। तो उसके बाद चर्चा का बाजार बहुत गर्म था। यहाँ पर दो और सवाल एक तरह से पूछे गए बाद में, उनको ही बताना चाहूँगा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो लोकसभा चुनाव के समय जो बयान दिया था संघ को लेकर, उससे जुड़ा सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानों को बहुत ज़्यादा संघ उसका कोई एक तरह से देखें उस पर ध्यान नहीं देता है, ऐसी कोई बात नहीं है जो कहा जाता है कि खींचातानी है, ऐसा कुछ नहीं है। और संघ जानता है कि ये सब इस पर कैसे आगे काम करना है। तो ये बहुत एक तरह से सफाई आई है, या हम कहें कि संघ की तरफ से स्पष्टीकरण आया है कि जो मीडिया में खबरें चलती रहती थी कि बीजेपी के साथ संघ की कोई खिंचातानी है, तो वो बात बहुत स्पष्ट तौर से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है कि ऐसा कुछ नहीं है जिस तरह की मीडिया में बातें रही हैं। और दूसरी बात जो संघ ने बहुत स्पष्ट तौर पर कही कि कोई भी राजनीतिक दल हो, कांग्रेस हो या कोई राजनीतिक दल हो या समाज का कोई संगठन हो, संघ सबसे मुलाकात करता है, सबसे मुलाकात करना चाहता है, सभी के पास जाता है समाज कार्य के लिए, जागरूकता के लिए, समाज निर्माण के लिए। तमाम जो संघ के जो उद्देश्य हैं उनके मद्देनज़र वो सभी से मिलना चाहता है। और जो लोग नफरत की एक तरह से कहें बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाना चाहते हैं, दरअसल राहुल गांधी से जुड़ा एक सवाल पूछा गया था, वो मिलना नहीं चाहते, यानी संघ के लोगों से मिलना नहीं चाहते। तो ये भी बहुत एक तरह से कहें एक बड़ा बयान आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में आया है। तो कई ऐसे सवालों के भी जवाब दिए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही थी, बड़ी कयासबाजी हो रही थी। तो बहुत स्पष्ट तौर पर संघ ने ये भी कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल से, कांग्रेस से जब खासतौर पर ये पूछा गया तो कहा कोई खींचातानी नहीं है, संघ के लोग सभी से मिलते हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हो या फिर समाज के अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे संगठन हो, विद्वान लोग हो, धार्मिक नेता हो। तो ऐसे में ये कहना कि कोई खींचातानी है किसी दल के साथ, ये बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि राहुल गांधी से जुड़े सवाल पर उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा, बिना नाम लिए, नाम नहीं लिया, कि जो लोग मोहब्बत की दुकान चलाना चाहते हैं वो हमसे मिलना नहीं चाहते। तो इस बयान के भी अपने बहुत बड़े मायने हैं। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो